तब चारुवाक बोले। एपिक पोएम written by Madan Mohan Tarun, read by Madan Mohan Tarun. Part 4। नहीं नहीं, मनुष्य नहीं बंधु। तभी पूछा था चारुवाक ने, देवाधिदेव, आमंत्रित हैं छोटे बड़े देवता दानवगण, परंतु आदमी जो सदा देवताओं का मित्र रहा, लड़ा है अनेकों बार अनेकों युद्ध उनके लिए, जो स्वर्ग की यात्राओं में पृथ्वी के मानदंड सा खड़ा रहा है सदा अडिग संकल्प सा, जिसके विशाल बाहुओं की लंबाई से परिचित है चंद्रमा भी, उर्वशी रंभाओं को भी सींचा है आदमी ने, उगाए हैं उनसे भी नूतन भविष्य संभावनाओं के। सागर भी परिचित है उसकी प्रतिज्ञाओं के परिणाम से, वही आदमी देवाधिदेव, जो पृथ्वी पर उतार लाया गंगा, शिव की जटाओं में जो छुपी, अड़कर वह जहां तहां रुकी, पर आदमी नहीं माना। गंगा में रोपित की उसने संतानें, यही गंगा खिंची हुई लीक सी, आदमी की असाधारण जीत सी सागर तक बहती है। नत किया जिसने विशाल पर्वतों को, वही आदमी शौर्य संकल्प की इस महावधि में अनाहूत है देवाधिदेव। कहीं इस व्यस्तता के गहन उलझाव में आप भूल तो नहीं गए? विष्णु थोड़ा मुस्कुराए, तनिक और पास आए। मित्र चारुवाक, जितना सुख भोगना हो स्वर्ग का भोगो, छक्कर पियो देहासो, उर्वशियों रंभाओं को रक्त की ऊष्मा में सहेजो, और भी जो चाहो ले लो, जिससे भी जितना चाहो खेलो, परंतु मत करो आदमी की बात। वही एकमात्र भय है, आतंक है सोते जागते देवताओं का। नहीं नहीं, मनुष्य नहीं बंधु, मनुष्य नहीं। तुम नहीं जानते बंधु कि देवताओं की सत्ता की सार्थकता ही यही है कि वह आदमी को बाल भर भी बड़ा न होने दे, हमेशा नत रखे उसकी ग्रीवा, उसकी आंखें, दैवी श्रद्धा, धर्म या भक्ति या उज्जवल भविष्य के नाम पर, या और भी जो चाहो नाम दे दो इस स्वप्नमय छल को। क्या तुम नहीं जानते बंधु, ऊंची गर्दन क्या नहीं कर सकती? ऊंची गर्दन है सनातन ऐश्वर्य अप्राप्य तक पहुंचने का अकुंठ संकल्प। ऊंची गर्दन है आत्म तेज का गगनोत्तर फहराता ध्वज। ऊंची गर्दन है नया ध्वज, नई संभावनाओं की अकुंठ ललकती खोज। ऊंची गर्दन है चुनौती, बगावत, आक्रामकता। ऊंची गर्दन है जीत, अपने साक्षात्कार का सबसे तेजस्वी गीत। और नीची गर्दन पराजय है युद्ध के पूर्व ही। मृत्यु है संकल्पों की, श्मशान है चुनौतियों का, बिछी हुई मुर्दा जमीन है। झुकी हुई गर्दन है आदमी की मौत, क्योंकि वह सपने नहीं देखती, चुनौती नहीं बनती। दर्प का कालिख लगा चेहरा है झुकी गर्दन, और आदमी की झुकी गर्दन ही उपलब्धि है देवताओं की। यही सार्थकता है शासनाध्यक्षों की कि आदमी हो पर उसकी गर्दन न हो। गर्दन अगर हो भी तो तनी न हो आकाश की ओर, झुकी पेट पर लौटती हुई मुर्दा सांप सी हो। आदमी की हर तनी गर्दन के पास स्थापित करते हैं देवता अपनी आसमान छूती मूर्तियां, ताकि आदमी के भीतर टपकती रहें उसकी सीमाएं। हर पल हर क्षण आदमी की हर तनी गर्दन के खिलाफ आयोजित करते हैं देवता युद्ध, विश्व युद्ध,
ताकि आदमी की गर्दनें बनी रहें देवताओं के पांवों का खिलवाड़। नहीं बंधु, नहीं, आदमी नहीं। जब तक हो सके झुकी रहने दो उसकी गर्दन, उसे गाते रहने दो भजन, बजाते रहने दो झाल, उपजाते रहने दो खेतों में पूजा के प्रसाद। नहीं बंधु, नहीं। आदमी सर्जक है, स्वप्नशील है, खोजी है नई संभावनाओं का। जब तक वह सोता है तभी तक वह खोता है। और भी गहरे रंगों से रंगो भविष्य के सपने, आदमी को और भी गहरी नींद सुलाओ, उसे मत जगाओ, मत जगाओ। दानवों का क्या, देह की उबाल है, मरांध उत्तेजना है दानव। वह नहीं अनंत योजनाओं भरा अस्तित्व, महज दैहिक सत्ता है। गर्दन विहीन कबंध है, वह नहीं है खोज बेहतर दुनिया की, त्वरित उबाल है, फटने को आकुल बुलबुला है। प्रतिज्ञा नहीं करता दानव, किंतु आदमी धनुष की नोक से देखता रहता है लक्ष्य। यानी स्वर्ग में यदि आदमी आएगा, दानव के भी सर्जक को जगाएगा। वह दानवों में भी पैदा करेगा तनी गर्दन की गरिमा, स्वप्न, सर्जना और बेहतर की खोज। क्लीब देवताओं के शिथिल भुजपाशों में बंदिनी सी देवियों की भूखी योनियों में उगाएगा अपने ही जैसे धड़कते सूर्य वृक्ष। अंधेरों के खिलाफ कबंध को देगा तनी ग्रीवा का सम्मान। ओस की बूंद में है देवताओं का स्वर्ग, उनके रंगीन सपने का छलकता संसार। यहाँ मत लाओ विस्फोटक, यहाँ मत लाओ आग। नहीं बंधु, नहीं, आदमी नहीं, आदमी नहीं। कहते कहते विष्णु बैठ गए, बुझे हुए भीत स्वेद स्नात, कप कपाते, थरथराते हुए। और मेरे भीतर फूंक भरता जागा तूफान, सब कुछ ध्वस्त करता, कपाता हुआ, खंड खंड करता हमारी आस्थाएं, हमारे प्रतिमान। देवता यानी हमारे ही संघारक हैं, हमारे ही प्रतिमान, जिसके लिए काशी का करवत, योग, वैराग्य, ध्यान, वही देवता षड्यंत्र है। आदमी की अस्मिता के विरुद्ध, आदमी की सत्ता का सनातन अपमान। धिक्कार है रे चारवाक तेरी सत्ता को, धिक्कार है रे चारवाक तेरी यत्ता को, धिक्कार है तपस्वी की तपस्या को, आजीवन आशीर्वाद की प्रतीक्षा को, धिक्कार है पूजा को, अर्चना को, धिक्कार है उस सत्ता को जो ग्रीवा विहीन है, धिक्कार है जो व्यवस्था को, धिक्कार है उस व्यवस्था को जो आदमी को बनाती है मांस का पिंड।